नमस्कार, मैं डॉक्टर यूके श्रीवास्तव बोल रहा हूँ, प्रोफेसर गवर्नमेंट ईआर और साइंस पीजी कॉलेज बिलासपुर। मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में आज मेजरेबल फंक्शन के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, ये एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर का एक महत्वपूर्ण भाग है और मैं कुछ स्लाइड्स के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। इसके पहले आपने मेजरेबल सेट के बारे में जाना होगा। मेजरेबल सेट के बाद ही अपन मेजरेबल फंक्शन जो है उसको पढ़ सकते हैं। मेजरेबल फंक्शन की परिभाषा पे आने के पहले सबसे पहले मैं कुछ नोटेशंस के बारे में आपको बता दूं, जो कि इस चैप्टर में और इसके आगे भी उपयोग में आते रहेंगे। इसमें पहला नोटेशन देखिए, यहाँ पे ई और एफ जो है वो क्रमशः एक सेट और एक फंक्शन को दर्शाते हैं। फंक्शन एफ जो है वो सेट ई पर परिभाषित है। अब पहले नोटेशन को देखिए, ई एफ ग्रेटर देन आर इक्वल टू अल्फा। ये एक सेट को दर्शाता है ई के एलिमेंट्स एक्स के, जिनके लिए एफ एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू अल्फा होती है। सिमिलरली ई एफ इज इक्वल टू अल्फा इज रिप्रेजेंटिंग ए सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स ऑफ ई फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा। और वैसे ही अन्य तीन नोटेशन जो हैं उनके बारे में आप देख सकते हो। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ मेजरेबल फंक्शन। ये डेफिनेशन है, एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन ए मेजरेबल सेट ई इज सेड टू बी लेबिग मेजरेबल और सिंपली मेजरेबल if the set E f greater than alpha is measurable for all real numbers alpha। यानी एक एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन f जो कि सेट E पर परिभाषित है। सेट E एक मेजरेबल सेट है, वो एक लिबिग मेजरेबल और मेजरेबल फंक्शन कहलाता है यदि सेट E f ग्रेटर देन अल्फा जो है वो अल्फा के सभी मानों के लिए एक मेजरेबल सेट हो। एक प्रॉब्लम दिया गया है, आप स्क्रीन पे देखिए। यहाँ पे एक फंक्शन है f be a function of set E which is a measurable set into R star, where R star is the extended real number system, be a constant function defined as fx is equal to k। extended real number system आप जानते हो, R star includes R minus infinity and plus infinity। So here f is a constant function। यदि अपन कोई वैल्यू लें, कोई रियल नंबर लें अल्फा, तो डेफिनेटली अल्फा का मान या तो k से छोटा रहेगा या k से बड़ा रहेगा। fx का मान सदैव k के बराबर है। अब यदि अपन सेट ई एफ ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा पे विचार करें तो आप जानते हो कि यहाँ पे f का मान जो है वो k के बराबर है हमेशा, यानी ये इस सेट में k हमेशा अल्फा से बड़ा रहेगा। यदि अपन k अल्फा से बड़ा लेते हैं, अल्फा k से छोटा रहते हैं, तो ऑब्वियसली इस सेट में e के सभी एलिमेंट आ जाएंगे। और यदि उसका उल्टा यानी अल्फा ये मानते हैं कि वो k से बड़ा है या उसके बराबर है, या k अल्फा से छोटा है या उसके बराबर है, तो निश्चित रूप से इस सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं रहेगा। यानी इस स्थिति में ई एफ ग्रेटर देन अल्फा जो है वो फाई के बराबर रहेगा। तो किसी भी स्थिति में यदि अपन देखें तो सेट ई एफ ग्रेटर देन अल्फा या तो ई के बराबर होता है या फाई के बराबर होता है। फाई नल सेट है, इट इज ऑलवेज मेजरेबल, और ई इज मेजरेबल गिवन। यानी किसी भी स्थिति में सेट ई एफ ग्रेटर देन अल्फा जो है वो एक मेजरेबल सेट रहता है। और यदि ये मेजरेबल सेट है तो निश्चित रूप से परिभाषा के अनुसार एफ जो है ई पर एक मेजरेबल फंक्शन होगा, अर्थात कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज ए मेजरेबल फंक्शन। नेक्स्ट थ्योरम जो दिया गया है उसको मैं पढ़ देता हूँ। लेट एफ बी एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए मेजरेबल सेट, finite or infinite measure, then the following statements are equivalent. First statement is E f greater than alpha is measurable for all alpha belonging to R. Second statement is E f greater than or equal to alpha is measurable for all alpha belonging to R. Third statement is E f less than alpha is measurable for all alpha belonging to R. And fourth statement is E f less than or equal to alpha is measurable for all alpha belonging to R.
तो हमको इसे प्रूव करना है कि यदि f जो है एक एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि एक मेजरेबल सेट E पर डिफाइंड है फाइनाइट या इनफाइनाइट मेजर के, तो ये जो इक्विवेलेंट है, ये चार स्टेटमेंट्स हैं, वो इक्विवेलेंट होगी। इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि 1 implies 2, 2 implies 3, 3 implies 4 and 4 implies 1। यानी चार एक सत्य है तो अन्य भी सभी सत्य होंगे। इसको प्रूफ करने के लिए हम इसको चार हिस्सों में प्रूफ करते हैं, A, B, C और D। A में अपन प्रूफ करेंगे कि 1 implies 2, यानी यदि 1 सत्य है तो 2 सत्य होगा। B में अपन प्रूफ करेंगे 2 implies 3, यानी यदि 2 सत्य है तो 3 सत्य होगा। C में अपन प्रूफ करेंगे 3 implies 4, यानी यदि 3 सत्य है तो 4 सत्य होगा। और D में प्रूफ करेंगे 4 implies 1, मतलब यदि 4 सत्य है तो 1 भी सत्य होगा। वो चारों को मिला देने से ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे, दिया है ऊपर हो गया है। हम प्रूफ करते हैं A में 1 implies that 2, यानी 1 is, if 1 is true then 2 is true। 1 is true होने का मतलब है कि f सेट E f greater than अल्फा ये सत्य है। अपने को 2 को प्रूफ सत्य प्रूफ करना है, उसके लिए हम देखते हैं सेट E f greater than or equal to अल्फा। Obviously this set can be expressed as intersection n from 1 to infinity E f greater than अल्फा माइनस 1 upon n। यानी यहाँ पे E नहीं लिखा गया है, छूट गया है। यानी सेट E f greater than अल्फा जो है, ये सेट E f ग्रेटर देन अल्फा माइनस n के इंटरसेक्शन के रूप में, काउंटेबल इंटरसेक्शन के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ये क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, प्रत्येक सेट E f ग्रेटर देन अल्फा माइनस 1 अपॉन n, चूंकि अपन ने 1 को ट्रू माना है तो ये प्रत्येक सेट एक मेजरेबल सेट होगा। इसका मतलब राइट हैंड साइड जो है वो काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट्स है, और अपन जानते हैं कि काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट्स इज अ मेजरेबल सेट। इसका मतलब E f ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा एक मेजरेबल सेट होगा, यानी यदि 1 सत्य है तो 2 सत्य होगा। B में देखो, हम मान लेते हैं कि 2 इज ट्रू, मतलब E f ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा इज मेजरेबल। हमको प्रूव करना है कि 3 ट्रू होगा, अर्थात E f लेस देन अल्फा मेजरेबल होगा। अब देखो E f लेस देन अल्फा, इसको अपन लिख सकते हैं E माइनस E f ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा, अर्थात E f लेस देन अल्फा को लिखा सकता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ E f ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा के रूप में। अब E f ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा हमने माना है कि ये एक मेजरेबल सेट है, तो अपन जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मेजरेबल सेट इज अ मेजरेबल सेट। इसका मतलब E C f ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा जो है वो एक मेजरेबल सेट होगा, अर्थात सेट E f लेस देन अल्फा एक मेजरेबल सेट होगा। इसका मतलब यदि 2 सत्य है तो 3 सत्य होगा। C पे आते हैं। C में अपने को प्रूफ, हम मानते हैं कि 3 is true, अपने को प्रूफ करना है कि 4 भी ट्रू होगा। 3 ट्रू होने का मतलब है कि सेट E f लेस देन अल्फा जो है वो मेजरेबल है। 4 प्रूफ करने के लिए हम देखते हैं सेट E f लेस देन और इक्वल टू अल्फा को। ऑब्वियसली ये सेट जो है, ये सेट E f लेस देन अल्फा प्लस 1 अपॉन n, जहाँ की n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी है, इनके काउंटेबल इंटरसेक्शन के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब चूंकि अपन ने सेट E f लेस देन अल्फा को मेजरेबल माना है, इसलिए n के प्रत्येक मान के लिए सेट E f लेस देन अल्फा प्लस 1 अपॉन एक मेजरेबल सेट होगा। राइट हैंड साइड जो है वो it's a countable intersection of measurable sets, and we know that countable intersection of measurable sets is a measurable set. It means set E f less than or equal to alpha एक measurable set होगा। इसका मतलब है कि 3 यदि सत्य है तो 4 सत्य होगा, तो ये C प्रूव हुआ। और अंत में D, हम प्रूव करते हैं कि यदि 4 ट्रू है तो 1 ट्रू होगा। 4 ट्रू होने का मतलब हम ये मान लेंगे सेट E
f लेस देन आर इक्वल टू अल्फा एक मेजरेबल सेट है। अब 1 को प्रूव करने के लिए हम देखते हैं सेट ई एफ ग्रेटर देन अल्फा। ऑब्वियसली इसको लिखा सकता है ई माइनस ई एफ लेस देन आर इक्वल टू अल्फा, अर्थात कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ई एफ लेस देन आर इक्वल टू अल्फा। और हम जानते हैं कि सेट ई एफ लेस देन आर इक्वल टू अल्फा एक मेजरेबल सेट है, इसलिए इसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, एक मेजरेबल सेट। और इसका मतलब सेट ई एफ ग्रेटर देन अल्फा जो है वो एक मेजरेबल सेट होगा, अर्थात यदि 4 सत्य है तो एक भी सत्य होगा। तो इसका मतलब ए बी सी डी से अपन देखते हैं कि 1 implies that 2, 2 implies that 3, 3 implies that 4, 4 implies that 1। इसका मतलब ये चारों दिए गए स्टेटमेंट्स जो हैं वो इक्विवेलेंट होंगे और ये थ्योरम इसके प्रकार प्रूव होता है। नेक्स्ट थ्योरम में प्रॉपर्टीज ऑफ मेजरेबल फंक्शंस को बताया गया है। इस थ्योरम को मैं पढ़ देता हूँ। इसमें इसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ए है जिसमें है इफ f a measurable function on the set E and E1 subset of E is measurable set, then f is a measurable function on E1। B जो है उसमें है if f is a measurable function on each of the sets in a countable collection EI of disjoint measurable sets, then f is measurable on countable union EI। C if f and g are measurable functions on a common domain E, then the set A fg is equal to set of elements x of set E such that fx is less than or equal to gx। ये भी मेजरेबल सेट होगा। अब इसके पहले हिस्से पे आते हैं ए को प्रूव करना है। ए में अपने को प्रूव करना है कि यदि f मेजरेबल फंक्शन है सेट E पे और E1 सबसेट है E का, तो f मेजरेबल फंक्शन होगा सेट E1 पर भी। इसके लिए हम कोई भी एक रियल नंबर अल्फा लेते हैं और सेट E1F ग्रेटर देन अल्फा को कंसीडर करते हैं। स्पष्ट रूप से सेट E1F ग्रेटर देन अल्फा जो है वो सेट EF ग्रेटर देन अल्फा और E1 के इंटरसेक्शन के रूप में एक्सप्रेस किया सकता है। राइट हैंड साइड में आप देखिए सेट EF ग्रेटर देन अल्फा, क्योंकि F E पर एक मेजरेबल फंक्शन है इसलिए एक मेजरेबल सेट होगा, साथ ही E1 जो है वो अपने को मेजरेबल सेट दिया गया है। तो राइट हैंड साइड दो मेजरेबल सेट का इंटरसेक्शन है इसलिए वो एक मेजरेबल सेट होगा। इसका मतलब सेट E1F ग्रेटर देन अल्फा भी एक मेजरेबल सेट होगा। और इसका अर्थ हुआ कि फंक्शन f जो है वो E1 पर एक मेजरेबल फंक्शन होगा। दूसरा जो है बी में अपने को आप देखिए प्रूव करना है कि f मेजरेबल फंक्शन है काउंटेबल कलेक्शन EY जो कि डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स का कलेक्शन है। इसके प्रत्येक सेट पर f जो है एक मेजरेबल फंक्शन है। अपने को प्रूव करना है कि वो यूनियन EI पर भी एक मेजरेबल फंक्शन होगा। इसको प्रूव करने के लिए आप देखिए कि हम यूनियन EI I फ्रॉम 1 to infinity इसको बराबर ले लेते हैं सेट E के। तो अपने को प्रूव करना है कि f जो है E पर एक मेजरेबल फंक्शन होगा। अब इसके लिए अपन कोई भी एक रियल नंबर अल्फा लेते हैं और कंसीडर करते हैं सेट EF ग्रेटर देन अल्फा। निश्चित रूप से सेट EF ग्रेटर देन अल्फा बराबर होगा यूनियन EI I फ्रॉम 1 to infinity F ग्रेटर देन अल्फा के, क्योंकि E बराबर है यूनियन EI के। अब इसमें आप देखिए EI F ग्रेटर देन अल्फा प्रत्येक I के लिए ये एक मेजरेबल सेट है। क्यों? क्योंकि F जो है प्रत्येक EI पर एक मेजरेबल फंक्शन है। इसका मतलब राइट हैंड साइड जो है इट इज ए काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट्स। और अपन जानते हैं कि काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट्स एक मेजरेबल सेट होता है, अर्थात सेट EF ग्रेटर देन अल्फा एक मेजरेबल सेट होगा। इसका मतलब फंक्शन f E पर अर्थात यूनियन EI पर एक मेजरेबल फंक्शन होगा। ये प्रूव करता है B को। फिर है C में अपने को दो फंक्शंस दिए गए हैं f और g जो कि सेट E पर मेजरेबल फंक्शंस है। अपने को प्रूव करना है कि सेट AFG जो कि परिभाषित है
इस तरह से कि इट इज सेट ऑफ एलिमेंट्स x ऑफ सेट E सच दैट fx इज लेस देन gx। इसको अपने को मेजरेबल प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले अपन कोई भी एक रैशनल नंबर r लेते हैं और उसके लिए एक सेट डिफाइन करते हैं AR, जो कि सेट है एलिमेंट्स x बिलोंगिंग टू E का इस तरह से कि fx इज लेस देन r इज लेस देन gx। इसको आगे इस तरह से लिखा सकता है कि AR इज इक्वल टू सेट x बिलोंगिंग टू E सच दैट fx इज लेस देन r इंटरसेक्शन सेट x बिलोंगिंग टू E सच दैट gx इज ग्रेटर देन r। क्योंकि f और g दोनों E पर मेजरेबल फंक्शन है, इसलिए सेट x बिलोंगिंग टू E सच दैट fx इज लेस देन r और सेट x बिलोंगिंग टू E सच दैट gx इज ग्रेटर देन r दोनों ही मेजरेबल सेट्स होंगे। यानी राइट हैंड साइड इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजरेबल सेट्स है, और चूंकि ये इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजरेबल सेट है इसलिए ये एक मेजरेबल सेट होगा। इसका मतलब AR प्रत्येक R के लिए एक मेजरेबल सेट है। अब यदि आप AFG को देखो, जो कि E के उन एलिमेंट्स x का सेट है जिनके लिए fx लेस देन gx होता है, निश्चित रूप से इसको अपन यूनियन AR यानी सेट्स AR की काउंटेबल यूनियन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। AR को आप देख रहे हो तो उससे स्पष्ट है कि AFG को काउंटेबल यूनियन ऑफ सेट्स AR के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। और अपन जानते हैं कि प्रत्येक AR एक मेजरेबल सेट है, इसलिए राइट हैंड साइड काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट्स है, और काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट्स जो है वो एक मेजरेबल सेट होता है, अर्थात सेट AFG जो है वो एक मेजरेबल सेट होगा। इससे थ्योरम का तीसरा हिस्सा अर्थात C भी प्रूव होता है। अगला थ्योरम है थ्योरम 2.2। इस थ्योरम का स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ देता हूं कि लेट f be a function defined on a measurable set E, then f is measurable if and only if for any open set G in R the inverse image f inverse G is measurable set। फिर से देखिए इस स्टेटमेंट को, f फंक्शन है जो कि मेजरेबल सेट E पर डिफाइंड है। अपने को दोनों ओर से प्रूव करना है। अपने को प्रूव करना है कि यदि f मेजरेबल फंक्शन होगा तो R में एक ओपन सेट G इस तरह से होगा कि उसका इनवर्स इमेज f इनवर्स G एक मेजरेबल सेट होगा। और दूसरी ओर से यदि G एक ओपन सेट है R में इस तरह से कि f इनवर्स G जो है वो एक मेजरेबल सेट है, तो f एक मेजरेबल फंक्शन होगा। ये अपने को प्रूफ करना होगा। तो इसको सबसे पहले अपन प्रूफ में मानते हैं कि f जो है वो एक मेजरेबल फंक्शन है E पर। हम R में एक ओपन सेट G कंसीडर करते हैं। क्योंकि G ओपन सेट है R में, तो आप जानते हो कि G कैन बी एक्सप्रेस्ड एज काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। हम मान लेते हैं कि G इज इक्वल टू यूनियन IN, जहां की IN जो है वो बराबर है ओपन इंटरवल AN BN के। अब आप देखो f इनवर्स G को, इसको अपने को मेजरेबल सेट प्रूफ करना है क्योंकि अपन ने f को एक मेजरेबल फंक्शन माना है। तो f इनवर्स G बराबर लिखा सकता है f इनवर्स यूनियन IN, या इसको लिखा सकता है यूनियन N f इनवर्स IN, या इसको लिखा सकता है बराबर यूनियन N, क्योंकि f इनवर्स IN बराबर होगा सेट ऑफ एलिमेंट्स x बिलोंगिंग टू E सच दैट fx बिलोंगिंग टू IN। क्योंकि IN इंटरवल AN BN के बराबर है, इसलिए अपन इसको लिख सकते हैं यूनियन N सेट ऑफ एलिमेंट्स x बिलोंगिंग टू E सच दैट fx बिलोंगिंग टू AN BN। क्योंकि AN BN एक ओपन इंटरवल है, हम इसको लिख सकते हैं बराबर यूनियन N आप sets x belonging to E such that AN is less than fx is less than BN, या यूनियन के अंदर इस सेट को इन दो सेट्स के इंटरसेक्शन के रूप में लिखा सकता है। x सेट होगा सेट E f ग्रेटर देन AN इंटरसेक्शन सेट E f लेस देन BN। अब f जो है वो E पर एक मेजरेबल फंक्शन है। इसका मतलब
ब्रैकेट के अंदर के ये जो दोनों सेट्स हैं ई एफ ग्रेटर देन ए एन और ई एफ लेस देन बी एन, ये दोनों क्या होंगे? मेजरेबल सेट्स होंगे। और ब्रैकेट के अंदर जो है वो दो मेजरेबल सेट्स का इंटरसेक्शन है, ऑब्वियसली एक मेजरेबल सेट होगा ये। इसका मतलब राइट हैंड साइड जो है ये काउंटेबल यूनियन होगा मेजरेबल सेट्स का। इसका मतलब यह भी एक मेजरेबल सेट होगा। इसका मतलब एफ इनवर्स जी जो है वो एक मेजरेबल सेट होगा। तो यदि एफ एक मेजरेबल फंक्शन है तो एफ इनवर्स जी एक मेजरेबल सेट होगा। एक और से थ्योरम प्रूव होता है। अब इसका कन्वर्स देखिए, हम मान लेते हैं जी बी एन ओपन सेट इन आर such that f inverse g is a measurable set। अपने को प्रूव करना है कि f एक मेजरेबल फंक्शन होगा e पर। अब आप देखिए, क्योंकि g को अपन ने ओपन सेट इन R माना है, इन पार्टिकुलर अपन मान लेते हैं g इज इक्वल टू ओपन इंटरवल अल्फा इंफिनिटी, जहां अल्फा कोई भी एक रियल नंबर है। तो g को अपन ने इसके बराबर मान लिया। अब इस स्थिति में यदि अपन f इनवर्स g लें तो ये बराबर होगा set of elements x belonging to E such that fx belonging to G है। ये बराबर होगा set x belonging to E such that fx belonging to open interval alpha infinity। और इसको अपन बराबर लिख सकते हैं set of elements x belonging to E such that fx is greater than alpha, क्योंकि fx जो है अल्फा इन्फिनिटी ओपन इंटरवल का एलिमेंट होगा, तो इसका मतलब fx is always greater than alpha। और ये जो राइट हैंड साइड का सेट है ये किसके बराबर है? ये बराबर होगा सेट ई एफ ग्रेटर देन अल्फा के इस सेट की परिभाषा से। और चूंकि एफ इनवर्स जी एक मेजरेबल सेट अपन ने माना है, इसलिए सेट ई एफ ग्रेटर देन अल्फा भी एक मेजरेबल सेट होगा। और यदि एक मेजरेबल सेट है तो एफ जो है ई पर एक मेजरेबल फंक्शन होगा। और इससे हमारा इस थ्योरम का कन्वर्स जो है वह भी प्रूव होता है। इसके बाद कुछ स्पेशल फंक्शंस को डिफाइन किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं और इन फंक्शंस का उपयोग इस चैप्टर में और इसके आगे के चैप्टर्स में होता रहेगा, इसलिए हमेशा आपको इन फंक्शंस को याद रखना है। इनमें सिंपलेस्ट है स्टेप फंक्शन। देखिए स्टेप फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन फाई ऑफ ए बी इंटू आर, interval a b into r is said to be step function if there exists a partition एक ऑर्डर सेट के रूप में एक्सप्रेस किया गया है। a is equal to x0 is less than x1 is less than x2 is less than x3 is less than dash dash is less than xn is equal to b। यानी पार्टीशन है ये a b के n+1 एलिमेंट्स का, जो कि ऑर्डर्ड सेट के रूप में है। और इसमें आगे कहा गया है कि partition of the interval AB such that in every subinterval xi minus 1 xi, the function phi is constant, that is phi x is equal to ci, I is equal to 1 2 3 dash dash n। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं फिर से कि फंक्शन phi ऑफ ए बी इंटू आर एक स्टेप फंक्शन होगा यदि ए बी का एक पार्टीशन हो। पार्टीशन मतलब ए बी के n+1 एलिमेंट्स का एक ऑर्डर्ड सेट है जिसके एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, जो कि ए बी को n सब इंटरवल्स में विभाजित करता है। और इस तरह से कि इसके प्रत्येक सब इंटरवल xi माइनस 1 xi में फाई एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। यानी फाई x इज इक्वल टू ci, I इज इक्वल टू 1 2 3 n। यानी यदि अपन I इज इक्वल टू 1 लें तो फाई x बराबर होगा c1 के। यानी यदि अपन इंटरवल x0 सब इंटरवल x0 x1 लें तो उसमें फाई x की वैल्यू सदैव c1 के बराबर होगी। यदि सब इंटरवल x1 x2 लें तो उसमें फाई x की वैल्यू सदैव c2 के बराबर होगी, इत्यादि। यदि फंक्शन फाई इस तरह से है तो ये स्टेप फंक्शन कहलाता है। दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन।
इसमें ए एक दिया गया सेट है, लेट ए बी ए गिवन सेट, और ई बी ए गिवन सेट एंड ए बी ए सबसेट ऑफ ई, और ए ई का सबसेट है। तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन काई ए ऑफ ए का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन काई ए जो है इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन ई such that chi ax is equal to 1 if x belonging to a and chi ax is equal to 0 if x is not belonging to a। यहाँ पे देखो a सबसेट है e का, तो जितने भी e की वैल्यूज हैं, e में एलिमेंट्स हैं x, वो आवश्यक नहीं है कि वो एक एलिमेंट हो। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन काई ए का ई पर एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, जो कि परिभाषित होता है इस तरह से कि काई ए ऑफ एक्स ये 1 के बराबर होगा यदि x a का मान हो, यदि x बिलोंगिंग टू a हो, सॉरी मान ना हो, x बिलोंगिंग टू a हो, और काई ए x बराबर 0 होगा यदि x a का एलिमेंट नहीं हो। तो ये काई ए कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ a, और इसको a का इंडिकेटर फंक्शन भी कहते हैं। आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। और तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है सिंपल फंक्शन। यहाँ पे देखो ये फंक्शन f of set e into r is said to be a simple function if there is a finite disjoint class e1 e2 e1 e2 e3 dash dash en of measurable sets with union ei is equal to e and a finite set a1 a2 dash dash an of real numbers such that fx is equal to ai where x belonging to ei 1 is less than or equal to I less than or equal to n। इसको आप समझ लीजिए कि फंक्शन f है e से r पर, ये एक सिंपल फंक्शन कहलाता है यदि मेजरेबल सेट्स e1 e2 डैश डैश en की एक डिसजॉइंट क्लास, यानी e1 e2 en सभी मेजरेबल सेट्स हैं, साथ ही आपस में परस्पर डिसजॉइंट है, यानी इनमें कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं है। साथ ही इनकी जो यूनियन है, फाइनाइट यूनियन, यूनियन ई आई फ्रॉम 1 to n, ये ई के बराबर हो, और साथ ही एक फाइनाइट सेट ऑफ रियल नंबर्स a1 a2 डैश डैश an हो, और फंक्शन fx ये बराबर ai के होगा यदि x बिलोंगिंग टू ei हो, यानी यदि x e1 का एलिमेंट है तो fx बराबर होगा a1 के, यदि x e2 का एलिमेंट है तो fx बराबर होगा a2 के, इत्यादि। यदि ये स्थिति हो तो e पर परिभाषित फंक्शन f जो है वो कहलाता है एक सिंपल फंक्शन। और सिंपल फंक्शन को कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के रूप में भी एक्सप्रेस किया सकता है। fx लिखा सकता है बराबर समेशन i फ्रॉम 1 to n ai काई ए आई एक्स के। कारण इसका ये है कि काई ए आई एक्स जो है ये 1 के बराबर होगा यदि x जो है ए आई के बराबर हो, और काई ए आई एक्स 0 के बराबर होगा यदि x ए आई का एलिमेंट ना हो। फिर से सुनिए, काई ए आई एक्स 1 के बराबर होगा यदि x ए आई का एलिमेंट हो, और काई ए आई एक्स 0 के बराबर होगा यदि x ए आई का एलिमेंट ना हो। यदि अपन समेशन i फ्रॉम 1 to n ए आई काई ए आई एक्स को एक्सपेंड करें तो आप देखेंगे कि सिंपल फंक्शन की ऊपर वाली परिभाषा जो है वो संतुष्ट होगी। इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि fx जो है वो इस तरह, सिंपल फंक्शन fx जो है इस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसके बाद एक थ्योरम है, थ्योरम का स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूं। A continuous function defined on a measurable set is measurable। यानी मेजरेबल सेट पर डिफाइंड एक कंटिन्यूअस फंक्शन जो है वो भी एक मेजरेबल फंक्शन होता है।
इसके प्रूफ को देखिए आप। f जो है, लेट f बी ए फंक्शन डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस ऑन मेजरेबल सेट E। मेजरेबल सेट E पर f जो है एक फंक्शन परिभाषित है, साथ ही ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। हमको प्रूव करना है कि एक मेजरेबल फंक्शन होगा। इसके लिए एक रियल नंबर अल्फा हम लेते हैं, ये कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर है, और f को मेजरेबल फंक्शन प्रूव करने के लिए हम कंसीडर करते हैं सेट A, जो कि E के एलिमेंट्स x का सेट होगा, इस तरह से कि fx लेस देन और इक्वल टू अल्फा है। यदि हम प्रूव कर दें कि सेट A एक मेजरेबल सेट है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि f जो है E पर एक मेजरेबल फंक्शन है। अब हम ये मान लेते हैं कि x0 बिलोंगिंग टू E वो लिमिट पॉइंट है सेट A का। निश्चित रूप से जो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है उससे क्या होगा, देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस xn ऑफ पॉइंट्स ऑफ A सच दैट xn इज टेंडिंग टू x0, यानी A के पॉइंट्स की एक सीक्वेंस xn होगी जो कि x0 पर कन्वर्ज होगी लिमिट पॉइंट की के गुण से। पर f कंटिन्यूअस फंक्शन है E पर, इसलिए क्या मिलेगा अपने को, xn is tending to x0 implies that fxn is tending to x0 fx0। मतलब चूंकि f कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसलिए यदि सीक्वेंस xn x0 पे कन्वर्ज होती है तो सीक्वेंस fxn जो है वो fx0 पर कन्वर्ज होगी। पर जो अपन ने A को परिभाषित किया है, सीक्वेंस xn किसके सीक्वेंस है, A के पॉइंट्स की सीक्वेंस है। A की परिभाषा क्या है, A को अपन ने कहा है कि ये E के उन पॉइंट्स x का सेट है जिसके लिए fx लेस देन और इक्वल टू अल्फा होता है। तो यहाँ पे देखो fxn लेस देन और इक्वल टू अल्फा होगा सभी n के लिए, क्योंकि सभी xn क्या हैं, A के पॉइंट्स हैं। और इसका मतलब क्या होगा कि fx0 भी लेस देन और इक्वल टू अल्फा होगा, बिकॉज fxn इज टेंडिंग टू fx0, तो fx0 भी लेस देन और इक्वल टू अल्फा होगा। तो इसलिए A की डेफिनेशन से x0 जो है वो A का एलिमेंट होगा। अपन ने x0 क्या लिया है, x0 अपन ने A का लिमिट पॉइंट लिया है। इसका मतलब कि A कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। और हम जानते हैं कि सेट A के लिमिट पॉइंट्स का सेट क्या होता है, A बार, जो कि A का क्लोजर है। चूंकि सेट A अपने सभी लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है, इसका मतलब A बार जो है वो सबसेट होगा A का, और A बार यदि A का सबसेट है, इसका मतलब होगा कि A एक क्लोज्ड सेट है, क्योंकि A बार क्लोजर है। और हम जानते हैं कि प्रत्येक क्लोज्ड सेट जो है वो एक मेजरेबल सेट होता है, और इसलिए A क्या होगा, एक मेजरेबल सेट होगा, और इसलिए परिभाषा से f जो है वो एक मेजरेबल फंक्शन होता है। इसके साथ ही मेजरेबल फंक्शन पर ये मेरा जो पहला वीडियो लेक्चर है यहाँ पर समाप्त होता है। और थैंक यू।